अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मैं जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सोमवार है 3 अगस्त 2026 और ये हमारा सबका खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी ये चैनल कभी पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल वाला बटन दबा लें, खास कर आपका बहुत शुक्र होगा। देखिए सूरत हाल पेचीदा, रंजीदा और इंतहाई संजीदा होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जैसे ही नकवी साहब का बयान आप नथी करें, पाक फौज के तर्जुमान की स्टेटमेंट ज़हन में रखें, उसके बाद आने वाली खबरें आप देखें, वज़राए किराम के बयान देखें, तज्ज़िये तबसरे देखें, ज़राए की खबरें देखें, ज़राए से आने वाली तसल्लियाँ देखें, 6 माह का वक्त देखें, फाइलें बन रही हैं नहीं बन रही, ये सारी कहानी आप देखें तो मुझे लगता है कि रंजीदा पेचीदा और संजीदा मामला होता जा रहा है। दो अंदर की बड़ी अहम खबरें और फिर ख्वाजा साहब ने जो फ्रंट फुट पे लीड ली हुई है, कहते हैं कि अगर नकवी साहब हमें कह रहे हैं ना कि सिस्टम नाकाम हो चुका है तो हमें घर चले जाना चाहिए। क्या ख्वाजा साहब की जमात वाकई घर जाने का ऑप्शन लेगी? ये ऑप्शन इन्हें दिया जाएगा, ये घर जा सकते हैं, मजबूरियां इनकी क्या है? और ये फाइलों वाली कहानी 6 माह रेफरेंडम, नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स, इस पे पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? और आने वाले 6 माह का जो नक्शा बड़ा दिलचस्प हो रहा है, उसके ऊपर दिलचस्प वारदात मैंने आपको सुनानी है, रात गई मुझे मालूम है। और फिर ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीवियाँ तैयार कर रहे हैं, शेरवानियों को पॉलिश कर रहे हैं। नहीं, पॉलिश तो जूता होता है, शेरवानियाँ ड्राई क्लीन करवा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं, नहीं बनवा रहे हैं कि हो सकता है कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आए, निगरान हुकूमत आए या नेशनल गवर्नमेंट बने तो उनकी लॉटरी निकले। उसमें 2 बड़े दिलचस्प नाम सामने आए हैं, बताते हैं आपको। अंसार अब्बासी साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी, अफसार आलम साहब, जनाब मुनी फारूक साहब, एक से बढ़कर एक बड़ा नाम, ये कुछ दावे कर रहे हैं जो तसल्ली पर मबनी है नून लीग के लिए। बहरहाल इस पे पूरा ज़ायचा आपकी खिदमत में पेश करने की मैं कोशिश करूँगा कि मेरा साथ थोड़ा-सा दें। ये ताबिश हासिम वाली कहानी आपने सुनी होगी, वो जो हसना मना जियो वाली। तो वो वारदात क्या थी, बारीकी क्या उन्होंने लगाई, ये सारी गेम जो सोशल मीडिया पे आपने देखी, शो बंद हो गया, फलाँ हो गया, ढमकान हो गया, उन्होंने कश्मीर पे वीडियो की थी, वो ठीक स्टोरी नहीं थी। शो तब्दील हो रहा है, सेट तब्दील हो रहा है, बस ये कहानी थी। दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क यूएई, अक्सर मैं उनका जिक्र खैर बड़े प्यार मोहब्बत शफ़क़त से करता हूँ। उनके यहाँ से अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए कि वीज़ा खुल गया है वहाँ का, विज़िट वीज़ा। दुबई जाने वाले विज़िट थे, तैयारी पढ़ो। शर्त क्या रखी है हमारे दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क ने, ये बाद में बताता हूँ। और फिर सऊदी अरब ने आखिरी लम्हे पे कैसे रोका ट्रंप को हमला करने से अमेरिका ईरान के ऊपर। और एक मौका और मुज़ाकरात का मेरा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तस्दीक और उसके ऊपर ईमान की हद तक बात कर रहे हैं ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकान। ओमान के साथ भी ईरान का एक मुआहदा आपने हुर्मत किया, क्योंकि हमारा यूजुअली फोकस रहा पिछले 100-150 दिनों में ईरान अमेरिका जंग के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने गुल खिलाए हैं, मजबूर हूं कि यहाँ से शुरू करो। बात यह है कि नून लीग की जानिब से एक ही बंदा जो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, उसका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। कुछ लब कुशाई की राना सनाउल्लाह ने, उसके बाद चुप। शबाज शरीफ साहब एंड कैंप, उनके तर्जुमान हूँ, वजीर हूँ, 10-12 लोग प्राइम मिनिस्टर उसके, चुप, मिट्टी पाओ। तो मियाँ साहब से जो हुर्रियत का तकाजा कर रहे थे, वो भी खबर आ रही है अंसार अब्बासी साहब और दीगर की जानिब से कि नहीं ऐसी कोई गल नहीं है, ऐसे चलेगा। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा क्या है जो बड़ा दिलचस्प और मानी खेज है, ये जब कोई अहम वजीर कह दे तो मामला खराब हो जाता है। और ये मोहसिन नकवी साहब का बयान कि सिस्टम नकारा हो चुका है, नाकाम हो चुका है, और डीजीआई इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को नथी करें और फिर आगे चलें तो ख्वाजा साहब थे कल रात शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, मैंने देखा टोटा क्लिप, यानी ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी ताकतवर वजीर हैं, कई ऐसे मामलात हैं जहां वो प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब देनी है। एक तुमने गिला शिकवा किया कि नकवी साहब तो काबीना में भी नहीं आते, 2-3 बार देखा होगा, पार्लियामान में शायद 7-8 बार देखा होगा, आप चेक करवा लें। एक उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम नाकाम हो चुका तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। सुनिए। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को भी कोई मेरा लंबे चौड़े जवाब देनी है, वो ये अगर शिकायत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमें घर चले जाना चाहिए। साथ वो कहते हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स जुबान या नस्ल की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंतजामी बुनियाद पर बनने चाहिए। अब इंतजामी बुनियाद से क्या मुराद है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये तो डिमांड है सिस्टम की, नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात इमरान खान भी किया करते थे, वो भी इसके हामी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात एक जनरल नकवी होते थे मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी किया करते थे। तो ये ख्वाहिश भी पुरानी है, वो ख्वाहिश सब ठीक जगह जा रहे हैं। फिर कहते हैं इनफॉर्मली तो नून लीग के अंदर भी नए इंतजामी यूनिट्स के ऊपर बात हो रही है। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद था, वहाँ एक बड़े अहम जिम्मेदार से मेरी मुलाकात हुई, वजीर से, 2 से बल्कि। उन्होंने कहा इसकी डिस्कशन हो रही है, लेकिन इंतजामी यूनिट्स कैसे होंगे ये अभी तय नहीं है, पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें कॉन्सेंट नहीं मिल रही। पर पीपल्स पार्टी जो पोजीशन ली है वो भी बड़ी दिलचस्प है। ख्वाजा साहब की बातें में आता हूँ। पीपल्स पार्टी के चांस साहब कहते हैं कि नए सूबे जो हैं, बल्कि मैंने देखा उसको, उनको जो मुर्तज़ा वहाब है कि ये तो पंजाब से शुरू करें ना, आप बिस्मिल्लाह करें। पंजाब में जनूबी पंजाब सूबा जो है और भावलपुर सूबा, उसकी करारदाद 2012 में पेश हो चुकी है, वो मंजूर हो चुकी है, उस पर काम करें। उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी की बात ठीक है। और पीपल्स पार्टी के यहाँ से सिंध में, कराची में आज एहतजाज भी कल हुआ। इमदाद सोमरू साहब एक सहाफ़ी, उन्होंने रिपोर्ट किया, मैं ट्वीट दिखाता हूँ, कुछ सिंध तरक्की पसंद जमात है, वो एहतजाज करें नए सूबों के ऊपर, और फिर जो गैर कानूनी अफगानी निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर भी एहतजाज करें। भाई इसके ऊपर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? कल को मालूम हो कच्चे के डाकुआ के एहतजाज कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों हो रहा है? तो ये मुझे समझ से बात आता है। नए सूबों कायम के ऊपर भी कोई करारदाद नहीं आई, बात चली है, उसके ऊपर आप करें एहतजाज, लेकिन ये गैर कानूनी अफगानियों को निकालने के ऊपर एहतजाज का है। ये इमदाद सोमरू साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया था, वो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ये मुझे समझ नहीं आया। पीपल्स पार्टी है जो कि मैं धांधली के इल्जाम भी लगा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ेगी? सॉरी, उनकी ख्वाहिश कुछ और है। उनकी ख्वाहिश ये है कि नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कुछ सोचें, और अगर कोई कौमी हुकूमत, कोई नक्शा कोई और बनता है उसमें सोचें, उसके बदले में अगर अहम तरीन कुर्सी बुजुर्गवार को पेश करनी पड़े तो वो कर देंगे। ये नजर आ रहा है, दूर से नजर आ रहा है, दूर से दूरबीन लगा के अगर आप देखें, उनकी तान नौजवान पे अड़ी हुई है। इधर नून लीग की तान इनके मुस्तकबिल पे अड़ी हुई, इनकी नौजवानों पे, इनकी तान भी अपने घर के नौजवानों पे अड़ी हुई है कि उनका मुस्तकबिल अभी उन्होंने अभी पीएम बनना है और अभी से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, गिरवी रखवा चुके हैं अपनी हुर्रियत को, जो ठोकर मार के चले जाते थे। खैर, ये ख्वाजा साहब जब ये कहते हैं ना कि जी सिस्टम नाकाम है तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए, ये इनके पास वाहिद एक ग्रेसफुल एग्जिट है
कि अच्छा जी अगर चार्जशीट लगी है तो फिर ये संभालें, बिस्मिल्लाह करें, हुकूमत किसी और को दे दें, हमसे नहीं होता, हमने 4-5 साल भुगत लिया, इजाज़त चाहते हैं, कौमी हुकूमत बना लें, निगरान ले आएँ, टेक्नोक्रेट ले आएँ, पीपल्स पार्टी को दे लें, हम चले जनाब, हम ना काम। ये इनके लिए बड़ी फेस सेविंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार-बार कह रहा हूँ, नहीं कर सकते ऐसा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मैं आ जाता हूँ जनाब अंसार अब्बासी साहब के उस ट्वीट के ऊपर। अंसार अब्बासी साहब ने रात 11:30 बजे ट्वीट किया, नवाज शरीफ लड़ाई के मूड में नहीं है, ना शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल में कोई दरार है, नकवी जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही बोल गए। अब कहा जा रहा है कि 6 माह की डेडलाइन दे दी गई है। पूछा तो जवाब मिला, आपसे ये बात सुन रहे हैं, क्या संजीदा मामला में ऐसे डेडलाइन दी जाती है? ये नकवी अंसार अब्बासी साहब का ट्वीट है। मुनीर फारूक साहब ने कहा, डील ये जो 6 माह की कोई बात हो रही है कि फाइल तैयार हो रही है और 6 माह की डेडलाइन दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने डबल चेक किया है, इसमें 2-3 साल लग सकते हैं इस प्रोसेस को। ना तो फाइलें तैयार हो रही है, ना 6 माह की डेडलाइन दी गई है। मंसूर अली खान साहब का ये दावा था, उसके जवाब में ये 2 बातें आई हैं। फिर अबसार आलम साहब ने ट्वीट की, वो कहते हैं इस सिस्टम के हवाले से एक इंतहाई अहम बात एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत ने बताई, वो ये है कि पायन सो जाओ, ऐ सब एनजी चलना है, गुड नाइट। पायन सो जाओ तो मुझे फिर कतील शिफाई याद आ जाए, परेशान रात सारी है सितारो तुम तो सो जाओ, सकूते मर्ग तारी है सितारो तुम तो सो जाओ, हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है सितारो तुम तो सो जाओ। ये जब अबसार साहब, जनाब अब्बासी साहब, जनाब मुनीर फारूक साहब, एक से बढ़कर एक बड़ा नाम पहुंचे हुए लोग, बाखबर लोग, जनाब मंसूर अली खान साहब भी, तो बंदा की कहे, हम तो माड़े मोटे छोटे सहाफ़ी हैं। अर्ज़ ये है कि जब ये ज़राए से वजाहतें और ज़राए से दावे नशर होना शुरू हो जाएं तो फिर सहाफ़ी का काम है उसको परखना। क्या जो पिछले 3 से 4 दिनों में कम्युनिकेशन हो रही है, मेरे देखने वालों से मेरी अर्ज़ है इस बात को ध्यान से सुनिएगा, पिछले 3-4 रोज़ से जो कौमी मीडिया पर जिस किस्म की कम्युनिकेशन पहुंचाई जा रही है या जर्नलिस्ट के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है फ्रॉम सर्टन क्वार्टर्स, क्या उसमें अंसार अब्बासी साहब, अबसार आलम साहब या दीगर के कही गई बातों की तस्दीक होती है? तो जवाब है नहीं। क्या कंसर्न क्वार्टर्स ये वाकई समझते हैं कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा और कोलैप्स हो रहा है? जवाब है यस। क्या कंसर्न क्वार्टर्स चाहते हैं कि नए सूबे बने, नए इंतजामी यूनिट्स बने, लोकल बॉडीज़ का इंतखाब आए, नई क़यादत आए, इंतजामी सतह पर चीज़ें बेहतर हों? जवाब है यस। सो क्या वो मुकम्मल तैयार हैं यहाँ तक जाने के लिए? जवाब है यस। तो क्या इस सिलसिले में वो कोई छूट देंगे? जवाब है नहीं। तो क्या उसके बदले में नून लीग पीपल्स पार्टी खुदाफिज़ कह देगी? फिलहाल नहीं। ये अभी तालमेल और सुर संगीत लगाने की कोशिश करेंगे जो सियासतदानों को खूब आता है, जैसे ख्वाजा साहब, जैसे राना साहब, पीपल्स पार्टी के रंग, एहतजाज, मुजाहरे, ये सारी कहानियाँ रेसिपी का हिस्सा हैं। जाना उसी जानिब आपको होगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि इंतजामी जो यूनिट्स हैं या जो सूबे हैं, अगर इसमें दिक्कत हो तो सबसे आला शय जो है, जिससे ये मेरे सियासतदान डरते हैं क्योंकि मौरूसियत उससे डैमेज होती है, MPMN मारा जाता है, वो है बल्दियाती निज़ाम। एक मौसर बल्दियाती निज़ाम दे दें, काउंसलर आए, नाजिम आए, पूरे भारत में मैंने आपको बताया था कि 50 लाख से ज़्यादा नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं। उनके जो MPMN या सेनेटर्स, उनके अलावा बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ को 1.5-2-2.5 हज़ार बंदा आता है। ये शाफिया का कैप्चर का आलम है। 25 करोड़ की आबादी, 2.5-3 हज़ार, 2-2.5 हज़ार बंदा है पूरा। MP डाल लें, सेनेट डाल लें, कौमी असम्बली डाल लें, जुल्म नहीं है? नीचे से क़यादत आने नहीं देते ऊपर। क्यों? अच्छा नाज़िम आ जाएगा तो MPA MNA तक ही बनेगा। अच्छा नाज़िम अगर आ जाएगा तो हो सकता है कौमी सतह का लीडर बन जाएगा, तो फिर बरखुरदार का क्या बनेगा? साहबजादी का क्या बनेगा? भतीजी का क्या बनेगा? भतीजे का क्या बनेगा? चचा का क्या बनेगा? ताया का क्या बनेगा? मसला ये है, फैमिली लिमिटेड पार्टियाँ, इनकी जकड़बंदी जो है, इनकी जो मौरूसियत है, वो सबसे बड़ी दीवार है। नए सूबे हों, नए इंतजामी यूनिट्स हों या कुछ और नहीं, ये नया जो बल्दियाती इंतखाब है, किसी जमात का भी बल्दियाती इंतखाब नहीं, इनके अपनी जमात के अंदर इंतखाब नहीं होते, और अगर हों भी तो इनके अहम ओहदे जो हैं वो फैमिली पार्टी लिमिटेड के अलावा किसी और बंदा कंटेस्ट नहीं कर सकता। बाकी ये नदीम अफजल चंद की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उन्होंने भी पोजीशन ली हुई है। चंद साहब तो ये भी कहते हैं कि ये जो लोग स्टेज पर थे ये सारे सिस्टम के बेनिफिशरी थे, ये हमारे दौर में भी, यानी जो नकवी साहब जहाँ बोल रहे थे, गौहर एजाज और दीगर, खान साहब के दौर में भी थे, और फिर कहते हैं ये भी बहस होनी चाहिए कि मुल्क सियासतदानों ने चलाना है या किसी और ने, ये तय पहले कर लें। पर ये यहाँ पे कहानी में ख़त्म करता हूँ। ख्वाजा साहब बात दी चंद साहब की। आगे मैं जो नुकता देने लगा था कि जैसे ही मुल्क में कोई हलचल होती है तो निगरान, केयर टेकर, कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट की कहानियाँ यहाँ हमारे यहाँ बड़ी रिवायती सी बोलियाँ ये। तो उस सिलसिले में एक साबिक निगरान शख्सियत है, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड करते हैं अपने आप को, और हैं भी मेरा ख्याल है, और बड़ी बरमला राय रखते हैं, रियासत पाकिस्तान के बड़े हामी हैं, वो एक मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं किसी भी ऐसी सूरत में। एक साहब और हैं जो किसी ज़माने में सहाफ़ी रहे, दानश्वर रहे, सेनेटर हैं, कश्मीर का मामला हो, चीन का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, सैयद बादशाह हैं, वो उनके करीबी हल्के में समझते कि बड़े आइडल ने। एक साहब सिस्टम का हिस्सा भी वज़ीर हैं, उनके बारे में मेरा ख्याल है कि अब उन्हें मज़ीद को बड़ा ओहदा शायद उस तरह से ना मिल सके। एक चौथी शख्सियत है पंजाब से, वो भी नए सूबों के हामी हैं। तो ये 3 से 4 सीढ़ियाँ हैं तगड़ी किसी भी ऐसे मंजरनामे के ऊपर। वक्त आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता खिदो खाल भी मैं बयान करूँगा। अभी फिलहाल मुझे लगता है ये जूं का तू ही सिस्टम चल रहा है। अब आ जाते हैं जी वो जो शाहिद खाकान अब्बासी को मैंने एक जगह देखा, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की सियासत अब रिकवर नहीं हो सकती। बात उनकी सियासत में बहुत दम था। अब जितना मर्जी आप कह लें कि नवाज शरीफ अब उसके मज़ाहमत के मूड में नहीं है, ये फलां या ढमकान, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात में वजन है कि अब रिकवर नहीं हो सकती। चलें, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का क्या जिक्र करूँ, मेरा दिल बड़ा जला हुआ है। पीपल्स पार्टी बायकॉट का सोच रही है तीसरे महल्ले में, वो राजा प्रकाश कह रहे हैं, और तो और IPP अलीम खान कह रहे हैं धांधली होगी सड़ना। क्या बात करूँ, उसका अफसोस ही होता है बस, जब भी कश्मीर की खबर को आती है रब्ता रहता है, दिन भर लोगों से रब्ता रहता है। काश की सूरत हाल यहाँ ना पहुँचती, काश मीर वाइज उमर फारूक की बात ही हम सुन लें, मिल बैठकर को हल निकालें, वरना ये बहुत बड़ा एक जख्म बनता जा रहा है, एक दाग है हम सब के लिए। मैं बात करना चाहूँगा ईरान और ओमान के हवाले से, जिनके बीच
आखिरी मरहले में जा चुके हैं मुज़ाकरात स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को मैनेज कैसे करना है। याद रहे कि अमेरिका ने ओमान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की थी, ओमान पीछे हटा, अब दोबारा ईरान ओमान के बीच एंगेजमेंट हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में ये तय करें कि हमारी अमलदारी आती है, हम रूट तय करेंगे कहाँ से आना है, जहाज़ कहाँ से जाना है। फिर ये जो सऊदी अरब का किरदार है एमबीए साहब का ट्रंप को रोकने में, क्योंकि ट्रंप ने एक फाइनल हमले की कॉल दी थी। 17 अगस्त जब आएगा ना, और कोई 14-15 दिनों के बाद, तो 60 दिन पूरे हो जाएंगे इस माहिदे को, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जून में दस्तखत हुआ था इस्लामाबाद के नाम से। तो उससे पहले एक और हमले का खदशा था, हो सकता हो वो रुका है। उसमें मैंने समझा है और पढ़ा है, लिखा देखा है कि एमबीए साहब का सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार है, दीगर सालिसीन का पाकिस्तान में सर कभी, लेकिन बिलखुसूस उनका, जिन्होंने ट्रंप को कायल किया कि लैंग्वेज ऑफ डायलॉग को ऑप्ट किया जाए। जो हमले हैं वो नुकसान है, क्योंकि उनको खुद बड़ा नुकसान हो रहा था, चाहे वो यमन की हौसी हूँ या इराक में मलेशिया हो, तो उनको खुद बड़ा नुकसान था। तो वो इसमें पड़े हैं, बड़ा मुस्बत किरदार उन्होंने अदा किया। तो उसने हमला क्यों रोका ट्रंप ने? मेरे ख्याल में ये सऊदी अरब का बड़ा ही मानी खेज किरदार था। और ईरान जानते हैं इस बात को, यही वजह है कि ईरान और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनके आपस में कल रात रब्ता भी हुआ, बड़ा मानी खेज और मुस्बत रब्ता। आई कैन टेल यू, जो मालूमात अभी तक दस्तयाब आई हैं। एमबीएस और डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन भी वापस में, उन्होंने भी आपस में गुफ्तगू की है। पर खबर ये नहीं, खबर ये है कि जो दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क जिसका आप शायद इंतजार कर रहे हो, मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई, उसने पाकिस्तानियों के लिए, जो उनके यहाँ थोड़ी बहुत मसाइल थी, तंगी थी, उसमें कुशादगी का मुजाहरा किया है और विजिट वीज़ा खोल दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए। विजिट वीज़ा बंद थे, तो शर्त ये रखी है कि जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके जरिए अगर आप आएंगे तो फिर आपको वीज़ा मिल सकता है। कोई 18 लाख पाकिस्तानी वहाँ कामकाज करते थे, इस जंग के बीच वापस भी कई एक भेजे, पकड़े पकड़े भी गए। तो दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क ने सख्ती भी की, नाराज़ी का इजहार भी किया। फिर दोस्त इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क के साथ जो होता रहा, उनकी बेसिस के साथ, उनके सिस्टम के साथ, वो भी आपके सामने है। तो अब दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क को हल्का फुल्का ख्याल आ रहा है कि नहीं यार, ताल्लुकात बेहतर करने में मेहरबानी दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क की। मैं एक बात आपको सुनाता चलूँ, फिर इजाज़त लेता हूँ। वो जब अफसार आलम साहब ने लिखा ना कि जी सिस्टम के हवाले से एक अहम बात एक बहुत ही ताकतवर शख्स ने